आपके अपने ही चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो वीडियो अब शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, बीजावर। चारों तरफ घने पेड़, कच्ची सड़कें और एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे गांव कुछ छुपा रहा हो। दिल्ली में रहने वाले चार दोस्त देवेंद्र, अमन, भास्कर और गाविस एक दिन एडवेंचर के लिए निकल पड़े। अमन ने कहा, यार मैंने बीजावर गांव के बारे में सुना है, वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। देवेंद्र मुस्कुराया, तो फिर वहीं चलते हैं। सफर और गांव की पहली झलक जब वे कुंडरवा पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। गांव में अजीब सा सन्नाटा था, न कोई बच्चों की आवाज, न ही किसी के हंसने की। एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता हुआ बोला, बेटा रात होने से पहले घर में रहना, यहाँ रातें ठीक नहीं होती। देवेंद्र ने पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा बस मुस्कुराया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्तों ने गांव के किनारे एक पुरानी हवेली देखी। गाविस बोला, यही सही जगह है रुकने के लिए। हवेली अंदर से टूटी फूटी थी, दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें आने लगी, सर सर फुस। अमन डरते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई देख रहा था। देवेंद्र ने जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोला, अंदर एक बड़ा आईना था। आईने में चारों दिख रहे थे, लेकिन अचानक देवेंद्र की परछाई गायब हो गई। देवेंद्र घबराकर पीछे हट गया। ये क्या है? डरावनी सच्चाई अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर दीवार पर एक साया उभरा। धीरे धीरे वो इंसान का रूप लेने लगा। वो साया बोला, सालों पहले इस गांव में एक लड़का मरा था। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। जो भी यहाँ आता है वो उसकी परछाई चुरा लेता है। देवेंद्र बदल गया अचानक। देवेंद्र जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें काली हो गईं और उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। अमन चिल्लाया, देवेंद्र ये तू क्या बोल रहा है? देवेंद्र खड़ा हुआ और उसकी परछाई अब दीवार पर अलग से हिल रही थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। भागना या फंस जाना। भास्कर और गाविस ने अमन को पकड़ा और बाहर भागने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। देवेंद्र दरवाजे पर खड़ा था और उसके पीछे वही साया मुस्कुरा रहा था। तीनों दोस्त किसी तरह दिल्ली वापस आ गए, लेकिन कुछ दिन बाद अमन ने देखा उसकी अपनी परछाई भी धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, बीजावर वापस आओ। लौटता हुआ साया। दिल्ली लौटने के बाद भी अमन, भास्कर और गाविस की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अमन हर दिन आईने में खुद को देखता और उसकी परछाई धीरे धीरे हल्की होती जा रही थी। भास्कर डरते हुए बोला, ये ठीक नहीं है, वो साया हमारे साथ आ गया है। गाविस की आवाज कांप रही थी, हमें वापस बीजावर जाना पड़ेगा। वापस उसी डर में तीनों दोस्त फिर से मध्य प्रदेश के बीजावर गांव पहुंचे। इस बार गांव पहले से भी ज्यादा सुनसान था, जैसे वहां कोई बचा ही नहीं। अमन ने धीरे से कहा, ये गांव मर चुका है। हवेली फिर सामने। वो पुरानी हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप चीख करके खुल गया। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। गाविस चिल्लाया, अब हम फंस गए हैं। अचानक अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वो देवेंद्र था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा अजीब सा मुस्कुरा रहा था। देवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग वापस आ ही गए। अमन चिल्लाया, देवेंद्र हम तुझे लेने आए हैं। देवेंद्र हंसने लगा, मैं अब वो देवेंद्र नहीं रहा। साए का खेल। अचानक दीवारों से कई परछाइयां निकलने लगी। हर परछाई अलग अलग लोगों की थी, जैसे वो सब पहले यहाँ फंसे हुए थे। एक आवाज गूंजी, यहाँ जो भी आता है उसकी आत्मा इस हवेली का हिस्सा बन जाती है। भास्कर घबरा कर बोला, तो अब क्या करें? आखिरी कोशिश। अमन को अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई।
इस हवेली में एक पुराना दीपक है, वही इस साए की ताकत है। तीनों ने हवेली में दीपक ढूंढना शुरू किया। अंधेरे के बीच उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना जलता हुआ दीपक रखा था। अंतिम टकराव जैसे ही अमन दीपक के पास गया, देवेंद्र या साया अचानक उसके सामने आ गया। अगर इसे बुझाया तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अमन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। गाविस और भास्कर चिल्लाए, कर दे अमन, नहीं तो हम कभी नहीं बचेंगे। अमन ने आंखें बंद की और दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। सब खत्म या नहीं? जैसे ही दीपक बुझा, पूरी हवेली हिलने लगी और सारी परछाइयां चीखने लगी। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। तीनों दोस्त बाहर भागे। सच्चाई सुबह हुई। बीजावर गांव फिर से सामान्य लग रहा था और देवेंद्र उनके साथ खड़ा था, अब बिल्कुल पहले जैसा। अमन खुश होकर बोला, हम जीत गए। लेकिन असली डर दिल्ली लौटने के बाद। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात गाविस ने देखा अमन सो रहा था और उसकी परछाई दीवार पर खड़ी होकर उसे देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। दिल्ली लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक झूठी शांति थी। परछाई का सच, उस रात गाविस ने जो देखा था वो मजाक में ही था। अमन सो रहा था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर खड़ी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। गाविस डर के मारे चिल्लाया, अमन उठ, तेरी परछाई अलग है। अमन हड़बड़ा कर उठा, लेकिन जैसे ही उसने दीवार की तरफ देखा, वो परछाई गायब हो गई। भास्कर बोला, ये वही साया है, वो हमारे साथ आ गया है। धीरे धीरे कब्जा अगले कुछ दिनों में अमन बदलने लगा। वो कम बोलता, अकेले में खुद से बातें करता और उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा दिखने लगा। एक दिन देवेंद्र ने देखा अमन आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। देवेंद्र डर गया। अमन, तू ठीक है ना? अमन धीरे से मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम लोग नहीं रहोगे। साया लौट आया उस रात। चारों दोस्तों के कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों पर कई सारी परछाइयां उभर आईं। एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने सोचा था मुझे खत्म कर दिया? असली सच देवेंद्र को अचानक समझ आया। दीपक बुझाने से साया खत्म नहीं हुआ, वो किसी एक के अंदर चला गया। भास्कर कांपते हुए बोला, मतलब अमन? अचानक अमन जोर से हंसने लगा, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं सबको अपने जैसा बनाऊंगा। आखिरी लड़ाई अमन, अब साया ने दीवारों की परछाइयों को जिंदा कर दिया। वो सब चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। गाविस चिल्लाया, हमें इसे रोकना होगा। देवेंद्र ने हिम्मत करके अमन को पकड़ लिया, तू हमारा दोस्त है, वापस आ जा। एक पल के लिए अमन की आंखों में इंसानियत दिखी। वो चिल्लाया, मुझे बचाओ। अंतिम बलिदान देवेंद्र समझ गया, अगर साया को खत्म करना है तो उसे उसी इंसान के साथ खत्म करना होगा। देवेंद्र ने अमन को कसकर पकड़ा और खिड़की से कूद गया। भास्कर और गाविस चिल्लाए, नहीं। खामोशी, सब कुछ शांत हो गया। साया गायब हो चुका था, लेकिन देवेंद्र और अमन दोनों चले गए। अंत या फिर डर? कुछ महीनों बाद भास्कर और गाविश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात भास्कर ने देखा उसके कमरे की दीवार पर दो परछाइयां खड़ी थीं, एक देवेंद्र की और एक अमन की, और दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। बीजावर गांव का रहस्य खत्म या फिर कभी नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साए कभी नहीं मरते। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में बताएं। और भी डरावना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास सब में पहले वीडियो पहुंचेगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले भाग में। अलविदा।